विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी द्वारा नामांकन दाखिल करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में कटंगी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के गौरव पारधी एवं कांग्रेस के बोध सिंह भगत ने अपने समर्थकों के साथ एडीएम कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किए। बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की ओर से चुनाव लड़कर बालाघाट सिवनी का सांसद बनने वाले बोध सिंह भगत ने कटंगी विधानसभा के लिए भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए। वहीं भाजपा ने युवा नेता गौरव सिंह पारधी को अपना अधिकृत उम्मीदवार बनाया है और वे बैलगाड़ी पर सवार होकर नामांकन भरने पहुंचे। दोनों प्रत्याशियों पर बाहरी होने का आरोप दोनों पार्टियों के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता लगा रहे हैं। ऐसे में बोध सिंह और गौरव दोनों को डैमेज कंट्रोल में कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। दोनों प्रत्याशियों ने अपनी जीत का दावा करते हुए क्षेत्र के विकास के बड़े बड़े दावे भी किए हैं। गौरव पारधी द्वारा फॉर्म भरा गया है और आप भी शामिल हुए हैं, किन भरोसे के साथ पर विश्वास जता करके आगे? भारतीय जनता पार्टी की टिकट का आशाई जीत का भरोसा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक योग्य सुयोग्य उम्मीदवार युवा उम्मीदवार को 113 कटंगी क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। इस नाते आज प्रदेश नेतृत्व का मुझे आदेश हुआ और गौरव भैया से मेरा बहुत पुराना परिचय है, सालों साल का। कटंगी क्षेत्र हमारे क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आज नामांकन रैली में शामिल होकर इस फॉर्म भरने के कार्यक्रम में यहाँ शामिल हुआ हूँ। और मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ कि जिस प्रकार की विकास की नीतियाँ भारतीय जनता पार्टी की है, हमारा नेतृत्व जिस प्रकार का है और जिस प्रकार का सौम्य और बहुत विकास को लेकर हमेशा प्रेरित रहने वाले ऐसे प्रत्याशी आदरणीय गौरव पारधी जी इस विधानसभा के प्रत्याशी बने हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है और मैं आज आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि ये 27 तारीख और आने वाली 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान होगा इस कटंगी विधानसभा से और आने वाली 3 तारीख को जब परिणाम आएगा तो एक प्रचंड जीत के साथ गौरव पारधी जी इस विधानसभा का नेतृत्व करते हुए विधानसभा भोपाल में हम सबको मिलेंगे। क्या उद्देश्य रहा है और आज पार्टी के साथ में यहाँ पूरी पार्टी साथ में मिलकर ही नामांकन पत्र दाखिल करती है। आज हमारी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री वैभव पवार जी, इनकी उपस्थिति में हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोगों के सहयोग से आज हमने अपना बी फॉर्म सहित नामांकन पत्र दाखिल किया है। जी, भरोसा की बात करें तो आपके सामने में एक पूर्व सांसद बोध सिंह भगत जी हैं, जो भी पहले भाजपा के सांसद रह चुके हैं। आपको नया चेहरा दिया गया है, इसके बाद में भरोसे की बात करें तो यहाँ की जनता ने आप पर भरोसा जताया है, क्या कहना चाहेंगे सर? बिल्कुल, कटंगी क्षेत्र के भविष्य का चुनाव है ये और मुझे पूर्ण विश्वास है पूरा कटंगी क्षेत्र चाहता है कि यहाँ का स्वर्णिम विकास हो, स्वर्णिम कटंगी बने, इसलिए सब लोग मिलकर हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो थोड़े से नाराज हो जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहते थे मुर्गी अंडे देती 2-4 नसाते हैं। नए युवक आपके सामने में भारतीय जनता पार्टी से गौरव सिंह पारधी को टिकट दिया गया है, वो बोलते हैं किस तरह की चुनौती सामने आती है? देखो, गौरव सिंह पारधी को मैं चुनौती के रूप में नहीं लेता। एक तो नौसिखिया है, कभी जीवन में पंच का चुनाव नहीं लड़ा है, कभी सरपंच का चुनाव नहीं लड़ा, कभी उप सरपंच नहीं बना, कभी जनपद का सदस्य नहीं बना और एकाएक विधानसभा का चुनाव। इन पदों के लिए थोड़ा सा अनुभवशील व्यक्ति होना चाहिए। पिछले चुनाव में भी तो खड़ा हुआ था, आधे मैदान से भाग गया था। अभी जिला पंचायत चुनाव में भी आपने देखा होगा, नौसिखिया व्यक्ति, उसका ऑडियो वायरल हुआ। एक बीजेपी के प्रत्याशी के लिए प्रचार करना था, कांग्रेस के प्रत्याशी का प्रचार किया। तो ये अनुभवहीनता का कारण है। ये ऐसे लोग मैं नहीं समझता कि हमारे सामने कुछ चुनौती है। इस बार जनता विश्वास के साथ आपके साथ खड़ी है, कितना विश्वास आप जताना चाहेंगे? देखो, हमने राजनीतिक जीवन में इतने साल का हमारा राजनीतिक सफर रहा है। अभी जो लोग बाहर का कहते हैं ना, शायद उनको ये नहीं मालूम उनके उम्मीदवार बाहर के, उनके उम्मीदवार बाहर है। कोई भी लड़की का ब्याह होता है वो ससुराल की होती, मायके की नहीं होती। सुनो, उनके उम्मीदवार सब बाहर। मैं तो मेरा प्राइमरी शिक्षा से लेकर के हायर सेकेंडरी मैंने यहाँ से किया हूँ। बच्चा मेरे को जानता है। मेरे चाचा यहाँ 35 साल लेक्चरर हैं, ओपी भगत। मैं भोरगढ़ का किसान हूँ अभी और साथ ही विधानसभा का मैं यहाँ से विधायक भी रहा हूँ। 35 पंचायत इस क्षेत्र में है जिनका मैं 40 साल से नेतृत्व कर रहा हूँ। हरदोली से लेकर परसवाड़ा से लेकर पूरा खैलानी क्षेत्र जो आज कटंगी में है। और सांसद के रूप में भी मैंने वो सेवाएं दी ब्रॉडगेज मेरे कार्यकाल में पूरा हुआ है। तिरोड़ी बड़ी रेल लाइन, नेशनल हाईवे, मलाज खंड को जो अंडरग्राउंड माइनिंग की स्वीकृति, मैंने बहुत ऐसे अनेक कार्य किए हैं। तो इस क्षेत्र के लिए मैं नया नहीं हूँ। और मैं दूसरी चीज, उनको शायद संविधान का नॉलेज नहीं। कोई भी मध्य प्रदेश का निवासी किसी भी क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। पहले उनको संविधान पढ़ना चाहिए। किनको
कहीं से भी लड़ सकता। अब जनता किसको वोट देना है किसको नहीं देना ये जनता तय करेगी। शायद मैं कहता हूँ उनको हमारे से भय है कि घर का लड़का बच्चा यदि ठीक नहीं रहा तो मैं कहता हूँ क्यों नागपुर जाते हो इलाज करने के लिए, कटंगी में नहीं कराते। ये तो संविधान में संवैधानिक व्यवस्था है। उनके नेता देखो, मोदी जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार जीते हैं वहां से। राहुल गांधी वायनाड से केरल से चुनाव लड़े हैं। तो उनको बताओ जो चिल्लाने वालों को पहले संविधान को पढ़ ले, वो चुनाव आयोग के जो निर्देश है उसको पढ़ना चाहिए, तब उल्लू जैसे यहाँ पर चिल्लाने से कोई होगा क्या? नहीं, उल्लू जैसे चिल्लाओ तो कोई पहले कानून ने जो दाव पेच पहले सीख लो, संवैधानिक व्यवस्था क्या है उस आधार पे। अब जिनके नेता जैसे रहे तो उनके कार्यकर्ता भी उसी रूप में बोले। ये सब चीजें हैं। सबको धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, बालाघाट।